Hello, good morning, students. Welcome to my channel, Simplified Physics by Professor Suresh Hasbe. Please like, share, and subscribe my channel. Okay, we are well about this. Formulas are there. तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये फॉर्मूलेज लिए थे, ठीक है? तो आप लोगों ने ये फॉर्मूलेज बाय हार्ट किए होंगे या तो आपके नोटबुक में लिखे होंगे, ठीक है? रीड करना है अच्छे से आपको ना। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16. तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में. फर्स्ट वी हैव टू राइट दैट इज गिवन डाटा. ओके, राइट द गिवन डाटा देयर. क्या दिया देखो. ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट considered to be a particle is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 मीटर. मतलब आप लोगों को रेडियस दिया हुआ है r is equal to 6.05 मीटर. ओके, दैट इज प्रोवाइडेड देयर. ये आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है. आफ्टर दैट वन, if the necessary friction coefficient is 0.5 means you are given that is a mu is equal to 0.5 mu या mu s आप लोग ले सकते हो. Okay, now how much minimum speed should be stunt artist maintain? That is a mass of this stunt artist is 50 kilogram. तो आपको दिया है that is a mass m is equal to 50 kilogram, that is given there. ठीक है. अब देखो, और हम लोगों को निकालना है दैट इज v मिनिमम. ये हम लोगों को v मिनिमम निकालना है और उसके बाद फोर्स निकालना है. नाउ फॉर स्पीयर ऑफ डेथ वी आर वेल अबाउट दैट. फॉर मिनिमम स्पीड द फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पीड क्या है देखो. फॉर मिनिमम स्पीड जो फॉर्मूला देयर v मिनिमम is equal to right है. what is it? अंडर रूट rg अपॉन म्यू. तो ये हम लोगों का फॉर्मूला था, या म्यू एस आप लोग लिख सकते हो, म्यू ए म्यू एस. तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलने वाला देखो. अंडर रूट ऑफ आर कितना है 6.05 इंटू जी कितना है 10 है अपॉन 0.5. ओके, दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 60.5 होने वाला है. 0.5 से डिवाइड किया तो हम लोगों को मिल रहा है 121. ओके, दैट मीन्स 11 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोगों का v मिनिमम का वैल्यू ये मिल रहा है. v मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट इट 11 मीटर पर सेकेंड. नाउ साथ में हम लोगों को अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है. mass of the artist is 50 kilogram. If she or he increases speed by 20%, how much will the force of friction be there? Now remember here it is a force of friction is equal to A किसके ऊपर डिपेंड करता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स वेट. तो Fs that is F is equal to m into g there. तो यहाँ पे आप लोग mg की जगह पे वेट लिख सकते हो. ओके, तो F इज इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला मिलेगा. दैट इज m इज इक्वल टू कितना है 50, g कितना है 10 है. तो हम लोगों का आंसर मिला 500 न्यूटन. ओके, दैट इज द आंसर फॉर फोर्स 500 न्यूटन देयर. दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर. गॉट इट. तो ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को मिला. दैट इज 11 मीटर पर सेकंड, दैट इज v मिनिमम, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 500 न्यूटन. तो 20% से इंक्रीज किया है, 30% से इंक्रीज किया, कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट. ओके, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है. गॉट इट. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. देखो क्या है. अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram. Now is set up as a conical pendulum. अब हम लोग इसका गिवन डाटा लिखेंगे. क्या क्या टर्म्स दिए वो देखो अच्छे से पहले.
Now first one, it is length is given, L is equal to 20 centimeter. After that one, mass M is equal to 100 gram. Okay, आप लोग इसको 0.2 मीटर, that is equal to 0.1 kilogram. Okay, in MK system में लिख सकते हो. Okay, after that one, it performs 75 RPM there. तो मतलब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया है 75 RPM. तो इसको RPS में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 60 से. तो 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया कन्वर्जन RPS. मतलब मुझे मिला कितना, देखो इसको डिवाइड करने के बाद, तो ये मिल रहा है 5/4 RPS, या इसको आगे आप लोग 1.25 लिख सकते हो. तो मैंने 5/4 ही रखा है इसे. ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो पहले हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन देयर. एंड सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड देयर, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा वो निकालना है. तो first we will calculate the kinetic energy, later on we will discuss about the potential energy. तो kinetic energy general formula क्या है, half mv square. Now we discuss about that is a conical pendulum is there. conical pendulum के लिए v का formula क्या है, किसी को याद है? It is v is equal to जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, it is rg tan theta. तो यहाँ पे हम लोगों को tan थीटा की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ. हम लोगों को ये cos थीटा दिया है, लेकिन मान लेना कि आपको मालूम नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन है, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दिया नहीं है. एक डायग्राम निकालता हूँ मैं. एक कोनिकल पेंडुलम ऐसे मान लो, तो ये एंगल थीटा है, दिस इज L, दिस इज H, दिस इज R. ये हम लोगों को टर्म्स है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए आप लोगों को बताना है मुझे कि क्या क्या टर्म्स आने वाली है. तो L हम लोगों को दिया हुआ है. ओके, तो एज वी आर वेल नोन दैट सिंपल पेंडुलम के लिए, कोनिकल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का n इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया है हम लोगों को. ओके, इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है हम लोगों को, इट इज 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन L cos थीटा. ओके, वी आर वेल नोन अबाउट दिस फॉर्मूला देयर. तो यहाँ से मुझे cos थीटा इज इक्वल टू कन्वर्ट करना है. तो क्या मिलेगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू, इसको कन्वर्जन करने के बाद इसका दोनों साइड का स्क्वायर किया और cos थीटा इज इक्वल टू कन्वर्ट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, g अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर l, ये टर्म मिलने वाला है. ओके, तो हम लोगों को g और पाई दोनों का वैल्यू 10 है. तो हम लोग क्या ले लेंगे, देखो cos थीटा इज इक्वल टू g का वैल्यू मैं पाई स्क्वायर लेता हूँ, दोनों का वैल्यू नियरली सेम होता है. ओके, दैट इज अपॉन 4, ये पाई स्क्वायर हुआ, ये n स्क्वायर इंटू l. तो ये पाई स्क्वायर कट हुआ, तो हम लोगों को मिला कितना, 1/4 n स्क्वायर l. ओके, मीन्स हम लोगों को ये टर्म मिल रहा है, देखो कितना है, यहाँ से ये मैं ये cos थीटा इज इक्वल टू 0.8 कैसे आया ये बता रहा हूँ आपको. तो ये 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलने वाला है, देखो, तो ये 1/4, n का वैल्यू कितना है, इट इज 5/4. ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना है मुझे, तो ये 25 हुआ, यहाँ पे अपॉन 16 आएगा, तो ये मैं ऊपर लिखता हूँ 16. ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू L इज इक्वल टू कितना है, 0.2 है. तो हम लोगों को मिला कितना, देखो इसको यदि सिंप्लीफाई किया हम लोगों को 4 इंटू 10 25, इट इज 100, ये हो गया. ठीक है, तो ये 0.2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हम लोगों को मिलेगा कितना, देखो
दैट इज 20। तो 18 डिवाइडेड 16 डिवाइडेड बाय 20 मिला हम लोगों को, ये मिल रहा है 0.8। तो ये हो गया cos थीटा का वैल्यू, राइट है। तो ये cos थीटा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिला 0.8, ठीक है, जो जरूरत नहीं है वो हम लोगों ने निकाला। ऐसे ही sin थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा देयर, तो मुझे ये मिलता है 0.6। और ऐसे ही ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा निकाला, तो मुझे ये मिलता है 0.75। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे v इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो इट इज हाफ एज इट इज m, v के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, r सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं होने वाला, ये r g tan थीटा, गॉट इट। नाउ दैट इज इक्वल टू ए हाफ एज इट इज m एज इट इज। अभी r हम लोगों को दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को l दिया है, तो r इन टर्म्स ऑफ l निकाला तो क्या मिलने वाला है, देखो इट इज l sin थीटा, ओके, इनटू g इनटू tan थीटा। वी आर गेटिंग इन दिस वे, दैट इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे टर्म्स क्या क्या मिलने वाले देखो, ये यदि यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिलने वाला है कितना, 0.1 इंटू एल 0.2 इंटू साइन थीटा दैट इज 0.6 इंटू जी कितना है 10 है इंटू टैन थीटा 0.75, ओके, अपॉन वी आर गेटिंग इट इज 0.2, दैट इज इक्वल टू, तो हम लोगों को यही टर्म्स क्या मिल रहा है, देखो इसको यदि सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिल रहा है 0.045 जूल, वी आर गेटिंग इन दिस 0.045 जूल। तो दिस इज द आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का आंसर है। ऐसे ही हम लोगों को अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना है, तो ये वैल्यू सभी याद रखना। अभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं फिर से यहाँ पे वही डायग्राम आप लोगों को निकालता हूँ। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पेंडुलम कैसे मूव होता है वो देखना है हम लोगों को। नाउ व्हेन पेंडुलम इज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ये इस पोजीशन पे है, यहाँ पे सेंटर पे पेंडुलम कभी भी आने वाला नहीं है, याद रखना। ये जो बॉब है, ओके, दैट विल बी हियर, ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो ये बेस पोजीशन हुआ, ठीक है। तो ये बेस से कितना हाइट बढ़ गया वो देखो, इतना, दैट इज द हाइट, दैट इज इंक्रीज। सेंटर है यहाँ पे, तो ये h हम लोगों ने लिया था, ये l है, ये r लिया था, यहाँ पे एंगल हम लोगों को थीटा है, ओके। तो हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी के लिए a h मायने रखेगा, इसको मैं h1 बोलता हूँ, ओके। तो ये h1 इज इक्वल टू क्या आने वाला, देखो l माइनस h, ये टोटल डिस्टेंस l है, ठीक है। तो उसमें से ये h माइनस किया तो हम लोगों को l h1 मिलेगा। तो मुझे मालूम है दैट इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है। तो यहाँ पे h के जगह पे क्या आएगा, h1, तो हम लोगों को मिला देखो mgl माइनस h, वी आर गेटिंग इन दिस वे, दैट इज इक्वल टू mg एज इट इज, l एज इट इज, माइनस h फ्रॉम दिस ट्रायंगल, h इज इक्वल टू, यहाँ पे एक cos थीटा लिया तो देखो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन l आएगा, तो हम लोगों को ये मिला l cos थीटा। तो mgl 1 minus cos theta, we are getting such type of a formula there, that is for the change in potential and delta p is equal to, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। m कितना है 0.1, g 10, l 0.2 है, इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा कितना है 0.8, वी आर गेटिंग 0.8 देयर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला 0.04 जूल, ओके। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे चेंज होने वाली है, ये बॉब की मूवमेंट पे, ओके। तो बॉब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, तो इसका जो हाइट चेंज हो रहा है यहाँ पे,
ओके तो ये हाइट की वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाला है। ओके दैट इज नॉट ऑफ दिस हाइट, रिमेंबर हियर इस हाइट की वजह से नहीं है। तो वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कौन सी हाइट मायने रखेगी। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू आर गिवन दैट इज अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 किलोग्राम हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब आप लोगों को गिवन टर्म्स क्या दिया है, देखो इट इज mass of ring that is equal to 1 kilogram. Now yamaya per ring, अब yamaya per ring rotating about its one diameter दिया है, about diameter ये हम लोगों को लिखना जरूरी है। ओके दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। नाउ इट इज अ मोल्टन एंड रीमोल्डेड, मतलब इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, मतलब मास ऑफ अ, आप लोग ऐसे बोल सकते हो दैट इज मास ऑफ अ डिस्क that is also equal to 1 kilogram, it is not changing. Okay and same radius, मतलब radius भी same है, वो भी change नहीं होने वाला है। how much will the its moment of inertia, okay तो moment of inertia कितना होगा when it is rotated about its own axis। तो अब देखो yamaya of a ring about a diameter that is equal to mr square by 2, ये फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। ठीक है, वैसे ही इट इज yamaya of a disc about its own axis, okay that is also equal to mr square by 2। तो दोनों का, ये रिंग के लिए फॉर्मूला हो गया और ये डिस्क के लिए फॉर्मूला हो गया, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ओके मतलब ये अबाउट अ डायमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज इक्वल टू आई आर हम लोग लिख सकते हैं। ओके एंड दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सिर्फ हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था, आप लोगों को फॉर्मूले के लिस्ट में लास्ट में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस वी हैव सॉल्व दिस वन। तो सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले से इक्वल है, यही आप लोगों को यहाँ पे बताना था। तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या है देखो, a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter, two identical, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते दैट इज length is equal to 20 centimeter, that is the length of the rod, mass of the rod that is equal to 60 gram, ये लिखा। now two identical solid spheres, उनका मास m1 is equal to m2, दोनों का मास सेम है, इट इज 50 ग्राम, ऐसे लिखा हम लोगों। स्मॉल m that is for the spheres 50 ग्राम एंड रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस भी हम लोग उसको r1 is equal to r2 लिख सकते हैं, r1 is equal to r2 that is equal to 10 सेंटीमीटर। अब सब यहाँ पे सभी क्वांटिटीज सीजीएस सिस्टम में दिया तो हम लोग मैंने वैसे ही रखा है। ओके now at the two ends of the rod calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to its length। तो हम लोगों को इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो समझने के लिए देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक रॉड कंसीडर किया। ठीक है, ये रॉड हो गया, तो ये रॉड का लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे दो हम लोगों को स्पीयर्स दिए। ओके मान लो कि अभी ये आइडेंटिकल है। ठीक है, अब इनका रेडियस, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इन दोनों का। अब देखो एंड द बॉडी सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट
दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड के सेंटर से। तो रॉड का लेंथ कितना है टोटल, ये 20, यहां से यहां तक ये 20 है। रिमेंबर हियर इट इज, ये डिस्टेंस जो है दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, तो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गॉट इट। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कितना होने वाला है, दिस इज 10। ओके, और यहां से यहां तक का ये भी 10 ही है, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है वो 10-20 होने वाला है, ठीक है। इस साइड में भी वैसे ही। तो हम लोगों को ये टर्म मालूम होना चाहिए। तो ये समझने के लिए, ये रॉड है और ये स्पीयर्स है। रेडियस ऑफ द स्पीयर इज 10, लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन देयर। तो अब देखो, नॉर्मल पोजीशन पे हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं। अब यही डायग्राम, ये स्पीयर हुआ और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, तो स्पीयर इज रोटेटिंग अबाउट दिस पोजीशन देयर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस एक्सिस के लिए निकालना है, तो ये I0 हुआ और ये IC है। तो हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर, ओके, रिमेंबर हियर इट्स स्पीयर, दैट इज नथिंग बट द I0 अबाउट दिस पर्टिकुलर पोजीशन देयर। तो स्पीयर के जगह पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूं, दैट इज I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है। तो मुझे I0 इज इक्वल टू चाहिए, दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया 2/5 mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, IC सेंटर, ओके, प्लस M इंटू H स्क्वायर। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो H इज नथिंग बट द, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये द डिस्टेंस हियर इट इज H। H इज इक्वल टू कितना मिला है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला जरूरी है, ऑलराइट। अब देखो, तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, ओके, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड प्लस 2 into moment of inertia of a sphere about an axis, या आप लोग गिवन एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मिला क्या, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना, पर क्या फॉर्मूला है, ml स्क्वायर बाय 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रॉड है, प्लस 2 इंटू, तो ये मुझे मिलेगा, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस m स्मॉल लेटर यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे, 2/5 mr स्क्वायर जो हम लोगों ने यूज किया है, प्लस mh स्क्वायर। ओके, तो लोगों को यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या है, देखो, m मास ऑफ द रॉड 60 इंटू लेंथ ऑफ द रॉड 20, ओके, इंटू 20 अपॉन 12, ओके, मैंने इसको एक ब्रैकेट ले लिया, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो कितना है, ये 2/5 m कितना है, इंटू 50, ओके, इंटू radius of the sphere, it is 10 into 10 plus mass of the sphere 50 into h कितना है, 20, distance between the sphere and the axis of rotation। यहाँ पे axis of rotation है, ये center है,
तो ये 10 और ये 10 दैट इज 20, ठीक है, 20 इंटू 20, समझने के लिए ऐसे लिखा है ना, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, क्या आने वाला है देखो, इसको सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों को मिलेगा कैसे, कितना देखो, 12 5 60, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिल रहा है ये 2000, राइट है, 5 ये 400 इंटू 5 दैट इज 2000 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये 5 कट हुआ, यहाँ पे ये 10 हुआ, ठीक है, तो मुझे कितना मिल रहा है देखो, 2 इंटू इन ब्रैकेट ये सिंप्लीफाई किया तो ये 100 100 सॉरी 10 10 10 3 टाइम से 1000 हुआ इंटू 2 दैट इज ये 2000 हुआ, ओके, प्लस अब इसका मल्टीप्लीकेशन 400 इंटू 50 तो ये 20,000 हुआ, गॉट इट, तो टोटल आंसर देखो कितना हो रहा है, ये 2000 प्लस ये 22,000 हुआ, ओके, 22 इंटू 2 दैट इज 44,000, ओके, तो फाइनल आंसर हम लोगों को मिल रहा है दैट इज 4600 46,000 ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टेक्स्ट बुक का आंसर ये 2400 ये रॉन्ग है, ओके, जो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिया है, तो टेक्स्ट बुक में आंसर आप लोगों को 2400 24,000 किलोग्राम, सॉरी इट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट, ये समझ में आ रहा है, okay, now come to the next point. Now what you are given there, a flywheel is used to prepare a earthenware pot is set into rotation at a 100 rpm. Now it is in the form of a disc of mass 10 kilogram. तो हम लोगों को given quantities क्या है वो देखो, that is capital M, that is the mass of the disc, mass of disc that is equal to 10 kilogram, ओके, इनिशियली आप लोगों को सेट इनटू रोटेशन आर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है n इज इक्वल टू, ये आप लोग इसको n1 कंसीडर कर सकते हो, कितना है 100 rpm, ओके, यू कैन कन्वर्ट इनटू द आरपीएस, आप लोग आरपीएस में उसको कन्वर्जन कर सकते हो या आरपीएम रखा तो भी चलेगा, ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क और उसका रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.4 मीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल, अब मास उसका दिया है दैट इज स्मॉल m दैट इज इक्वल टू 1.6 किलोग्राम, तो ये एक पार्टिकल जैसे हम लोगों को कंसीडर करना है, फॉल्स ऑन इट एंड अदर्स टू इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस x जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओके, कैलकुलेट x फ्रॉम द व्हील एंड इट रोटेट्स, नाउ अभी इसका रोटेशन स्पीड डिक्रीज हुआ 80 rpm, ठीक है, तो ये क्ले जो उसके ऊपर डिस्क के ऊपर गिर गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसका स्पीड कम हुआ, ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है x, नाउ वी कैन एबल टू से दैट इज अ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन of angular momentum. अब देखो, if we apply this one, that indicates that momentum before collision, sorry, momentum of the system constant, तो यहाँ पे दो terms है, तो momentum before the lump of clay falls on the disc and after momentum after the clay falls, okay, तो ये दोनों पोजीशन पे मोमेंटम सेम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे L1 is equal to L2 ऐसे लिख सकते हैं, that means we can able to say that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, we can able to apply this one, या इसी को आप लोग कन्वर्जन कर सकते हो, I1 N1 is equal to I2 N2 by using which one, that is omega is equal to 2 pi n, हम लोगों ने यूज किया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो हम लोगों को ऐसे भी फॉर्मूला मिलेगा, तो I1 N1
इज इक्वल टू I2 N2। तो यहाँ पे I1 दैट इज अ मोमेंटम बिफोर द क्ले फॉल्स, तो यहाँ पे सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम लोगों को मिलेगा डिस्क, तो ये हो गया mr²/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क इनटू N1 दैट इज इक्वल टू I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सिस्टम दैट इज आफ्टर व्हेन क्ले फॉल्स ऑन द डिस्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे mr²/2, ये डिस्क का हुआ प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्ले दैट इज mx², इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज नथिंग बट द I2, दोनों साथ में, ओके, इनटू यहाँ पे N2 आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इतना समझ में आया तो आप लोगों का आधे से ज्यादा काम हो गया। ऑलराइट, तो अभी देखो यहाँ पे कौन सी सभी टर्म्स हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या क्या आएगा देखो, ये 10 इंटू इज 0.4 इंटू 0.4 रेडियस का स्क्वायर हुआ अपॉन 2 है इंटू N1 कितना है 100 है, मैंने आरपीएम में ऐसे के ऐसे रखा है, ओके, क्योंकि इस बाजू में भी आरपीएम आप लोगों को दिया हुआ है, अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट इट इज इन टर्म्स ऑफ आरपीएस, ओके, तो ये 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 2 प्लस m कितना है 1.6 इंटू x², ओके, जो हम लोगों को निकालना है इंटू 80, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये 80 मैंने इधर से इधर लिया, इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है देखो, या एक जीरो इधर का और एक जीरो इधर का कट हुआ, मल्टीप्लीकेशन है, तो अब देखो 10 से इधर मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को मिला है 10 10, दैट इज वी आर गेटिंग इट इज 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को यही टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को कितना मिल रहा है देखो, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो ये 0.2 हम लोगों को मिल रहा है, तो ये 0.8 इंटू 10 दैट इज, तो ये 0.08 इंटू 10 सॉरी 0.8 यहाँ पे आ रहा है, ओके, प्लस ये 1.6 x² जो निकालना है हम लोगों को, ओके, इंटू 8, तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद इसको 2 a8 हो रहा है और a8 और a8 कट हुआ, मतलब हम लोगों को 1 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 x² हम लोगों को ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिला देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, इट इज ये 0.8 इधर से इधर ले लिया तो हम लोगों को मिला कितना है 1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 1.6 x², ओके, मतलब 0.2 इज इक्वल टू 1.6 x² मीन्स हम लोगों को मिला x² इज इक्वल टू 1/8 मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन √8, इट इज सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है, इट इज मीटर। ना यदि हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर निकाला तो ये 0.35 मीटर आ रहा है, गॉट इट, मतलब ये हम लोगों का आंसर हुआ, 1 अपॉन √8 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को ये मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन वो भी हम लोगों का डिलीटेड सिलेबस है, दैट इज अ रोलिंग मोशन, उसमें से किया हुआ है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से वो हम लोगों ने नहीं लिया, तो आज का पार्ट न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझे क्या नहीं समझे वो देखो अच्छे से, और अच्छे से समझ लेना है, रीड करना है आपको, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, थैंक यू।